बट यशवंत, महत्वपूर्ण बात दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि असम के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अजमल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, तो वो अजमल को फोकस करके जो बीजेपी कैंपेन कर रही है वो टोटली एक तरीके से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। यानी अजमल को एक फ्रैंकेनस्टाइन या डीमन की तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बांग्लादेशी के सरपरस्त हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या इसका कोई असर पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है? और क्या इसका नुक्स जो लोग कहते हैं कि भाई अजमल और कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी को वो मौका मिल गया जिसकी वजह से पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन कर सकते, तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? जैसा कि लोग कह रहे नहीं तो कांग्रेस गठबंधन है, अरिथमेटिक दिखता है, तो लोग कहते नहीं उनके वोट शेयर बढ़ेंगे, बट क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? मैंने दो सवाल किए। एक तो ये कि पोलराइजेशन क्या हो रहा है इसकी वजह से, और दूसरा क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? पहले सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ है आशुतोष, और वो पोलराइजेशन एक्यूट है। वो पोलराइजेशन इतना एक्यूट है कि आप ये समझिए कि सीएए का मुद्दा जो कि आसाम की सबसे कमजोर नब्ज थी, मतलब अगर पूरे देश में अगर सीएए का भरा पूरा विरोध कहीं होना चाहिए था, दरअसल दूसरे कारणों से, मतलब इन कारणों से नहीं जो हमने शाहीन बाग दिल्ली में देखा, दूसरे कारणों से, वो वहां पर उसके ऊपर ये पोलराइजेशन सिर चढ़ के बोल रहा है। तो पोलराइजेशन भरपूर है, और उसका कारण और भी एडेड ये है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हम ठीक पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। भाई कंटिन्यूटी है ना, और उस कंटिन्यूटी में कल जो ब्रिगेड ग्राउंड की रैली हुई उसमें आईएसएफ का हाथ मिलाना लेफ्ट के साथ में, तो एक अदद मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स जो है वो दरअसल पश्चिम बंगाल में भी हो रही है, असम में भी हो रही है, और सुदूर केरल में भी हो रही है, सभी तरफ हो रही है। और ये तो आशुतोष कहना गलत होगा कि कोई अगर एक साइड की जैसे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने से काउंटर पोलराइजेशन मुस्लिम का होता है, वैसे ही मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स करने से काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का। कम्युनल पोलराइजेशन दो ध्रुव हैं, होते हैं, सारी पार्टियां उसमें हाथ धो रही हैं और उसका असर दिख रहा है। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं आपने और हमने 90 का शुरुआती दशक भी देखा है, 91 का चुनाव भी देखा, 96 का भी देखा, और बीच में यूपी के भी इलेक्शन देखे हैं। लेकिन मैं लखनऊ में रहने के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि मैंने 89 और 91 के भी चुनाव में इतना घनघोर पोलराइजेशन जो था, वो भी इस तरीके के लेवल का नहीं था। मुझे लगता है कि वो पोलराइजेशन कैंपेन और उसका ज्यादा था। ये पोलराइजेशन जैसे घर घर में घुस गया, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये पोलराइजेशन अब ऐसा है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन नहीं कर रही है, ये पोलराइजेशन अब ऐसा कुछ दिख रहा है जिसे वोटर कैंपेन कर रहा है। सो ये दोनों में अंतर है। उस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, अयोध्या के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के बावजूद जब नेतृत्व परिवर्तन की बात 91 89 के और उसमें वोट की जब बात आ रही थी, तो उसमें अटल जी का चेहरा भी दिखता था। मतलब उस पोलराइजेशन के साथ में एक एजेंडा और भी, एक मॉडरेट चेहरे का और गवर्नेंस का चलता था। अभी वाला जो पोलराइजेशन है इसमें गवर्नेंस कहीं है ही नहीं, जो है वो पोलराइज है दोनों साइड से। मैं इसके लिए कोई एक पार्टी नहीं कहूंगा, दोनों साइड से। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने अजमल के साथ अलायंस किया है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा होगा? अगर मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत किया था, बहुत सोच के गलत किया, क्योंकि अगर गोगोई साहब जिंदा होते तो यकीन मानिए इस अलायंस के साथ में वो खींच लेगा तरुण गोगोई कांग्रेस को, क्योंकि तरुण गोगोई जो है वो अपने चेहरे के साथ में बहुत सारे लोगों को, मॉडरेट लोगों को भी साथ में ले जाते, और वो एआईयूडीएफ के अलायंस को ये समझाने में कामयाब हो जाते लोगों को कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए करना जरूरी है। लेकिन तरुण गोगोई की एब्सेंस के कारण कांग्रेस अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, और वो एक्सप्लेनेशन का अभाव जो है, वो समझाने न समझा पाने का जो अभाव है, वो मध्य आसाम में और बाकी इलाकों में जो काउंटर पोलराइजेशन करेगा उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बट यशवंत, एक चीज और भी है, क्योंकि पिछले साल जो सबसे ज्यादा आंदोलित प्रदेश था वो असम था, और उसका कारण था सीए एनआरसी, और वहां पे काफी आंदोलन भी हुआ जिसकी वजह से असम गण परिषद ने बीच में छोड़ने का भी फैसला किया, फिर दोबारा जुड़ गए। उस आंदोलन का कोई असर इस चुनाव में दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ज्यादा। यही मैं, क्योंकि अगर देखिए दिखना, अगर उस आंदोलन का असर दिखता तो चीफ मिनिस्टर की रेटिंग बिल्कुल रसातल में हो जानी चाहिए थी। अगर उसका असर दिखता तो प्रधानमंत्री की रेटिंग रसातल हो जानी चाहिए थी, वो जो नहीं हो रही। उन दोनों की रेटिंग हाई है। इतना ही नहीं,
तरुण गोगोई जी की एब्सेंस का असर ये हुआ है कि मुख्यमंत्री के प्रश्न का, जब हम प्रश्न पूछते हैं मुख्यमंत्री के चॉइस के, तो नंबर 1 पे मुख्यमंत्री हैं अभी जो बीजेपी के, और नंबर 2 पे वहां पे नाम हेमंत बिस्व शर्मा का आता है, वो भी बीजेपी के हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर टॉप 2 लीडर आपके बीजेपी के कैंप से अगर पब्लिक ओपिनियन में आ रहे हैं और मेन अपोजिशन का नाम नंबर 3 जा रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गौरव गोगोई अभी छोटे हैं, अपने पिता के जगह को भरने के लिहाज से भी उनको समय लगेगा। हालांकि वो उभरा है, उनका नाम नंबर 3 पे आना भी छोटी बात नहीं है, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। अगर आप वो देखें तो वैसा ही है जैसा ममता बनर्जी और नंबर 2 का गैप पश्चिम बंगाल में। जैसा ममता बनर्जी की चीफ मिनिस्टर के लिए हम पूछते हैं तो 50% लोग वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का नाम लेते हैं, और दूसरे नंबर के जो कैंडिडेट हैं वो 20-22% पे आते हैं। इसका ठीक उल्टा आप देखेंगे तो असम में दिखेगा। असम में बीजेपी के दोनों नामों को अगर आप जोड़ेंगे तो 50-55% तक जाता है, और कांग्रेस के एक नेता का नाम जो है 20% के आसपास आता है। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अलायंस करना ये गलत नहीं था, लेकिन इस अलायंस को एक्सप्लेन करना उनके लिए मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि तरुण गोगोई जी वहां पे नहीं है इस अलायंस को अपना चेहरा देकर के आगे ले जाने के। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।